नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं दो ग्रहों के आपको ऐसे उपाय बताऊंगा। अगर आपने ये दो ग्रहों के दो उपाय कर लिए तो कुंडली में 90% प्रॉब्लम जो है आपकी जिंदगी से वैसे ही चली जाएगी। वो चाहे सेहत संबंधी परेशानियां हैं, वो चाहे रिश्ते नातों संबंधी परेशानियां हैं, वो चाहे कारोबार संबंधी परेशानियां हैं, या चाहे नौकरी संबंधी, या घर में बरकत नहीं है, या मुसीबत पर मुसीबत अगर आप पर टूट रही है। देखिए, सबसे पहला ग्रह जो आपने पकड़ना है, जो सारी दुनिया जिस ग्रह को कोसती रहती है कि मेरी किस्मत खराब है, किस्मत खराब है, तो किस्मत जो है वो गुरु ग्रह के अंडर आती है। और गुरु ग्रह कुंडली में अगर ठीक हो जाए तो ये 5 भावों में जो है कृपा बरसा देता है, 5 भावों को यानी कि अच्छा कर देता है। और साथ ही में ये जहां पर बैठता है, जहां से दृष्टियां डालता है जिन भावों में, उन पर भी कृपा हो जाती है। अगर ये बुरे भावों में बैठ गया, मान लीजिए अगर ये छठे भाव में बैठ गया, तो आपके दुश्मन नहीं होंगे, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, आपको कर्जा नहीं होगा। अगर ये आपके 8वें घर में बैठ गया तो समझ लीजिए इसने, क्योंकि गुरु ग्रह जिस बुरे घर में बैठता है उस बुरे ग्रहों यानी कि बुरे घरों के बुरे फलों को नाश कर देता है और अच्छे फलों को उसके बढ़ा देता है। जैसे छठा भाव कर्ज का है, दुश्मनी का है, बीमारियों का है, तो ये उनका नाश करेगा। ऐसे ही अगर 8th हाउस में बैठ गया है तो ये आपकी उम्र लंबी करेगा, मृत्यु यानी कि आपसे दूर रहेगी। यानी कि मान लीजिए आप पर कोई संकट आने वाला है, तो मैंने देखा है कि कई बार किसी इंसान के ऊपर कोई मुसीबत आने लग पड़ती है, यहां तक कि छत गिरने लगती है, तो वो इंसान पहले ही घर से निकल जाता है। अगर एक्सीडेंट होने लगता है तो वो पहले ही गाड़ी से निकल जाता है। तो गुरु जिसका अष्टम भाव में होता है, चाहे ऐसे इंसान के पास पैसा कम है लेकिन ऐसे इंसान की उम्र बहुत लंबी होती है। ऐसे ही अगर ये 12वें घर में बैठा हुआ है तो आपके खर्चों को कंट्रोल कर देगा, आपके विदेश यात्रा के योग बना देगा, आपको प्रॉपर्टियों का सुख दे देगा, क्योंकि पंचम दृष्टि से ये प्रॉपर्टी वाले हाउस में देख रहा है और 7वीं दृष्टि से आपके रोग ऋण रिपु वाले हाउस में देख रहा है, तो उनसे भी आपको छुटकारा करवा देगा। और 9th दृष्टि जो कि इसकी जो वरदान देने वाली दृष्टि होती है, जो उम्र पर पड़ती है, तो आपको उम्र यानी कि आपको लंबी देता है यहां पर बैठा गुरु ग्रह। इसको ठीक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने देखा है कि 90% मुसीबतें जो हैं गुरु ग्रह का ही उपाय करने से दूर हो गई हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, मात्र 1.25 किलो चने की दाल लेनी है, आपने पीले कपड़े में लपेटकर इसको 4 गुरुवार आपने शिव मंदिर में जाकर देना है ब्राह्मण को। अगर ब्राह्मण वृद्ध मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, अगर वो स्वीकार कर ले तो उससे भी ज्यादा बढ़िया, नहीं तो आपने शिव मंदिर में शिवलिंग के आगे रख के आना है। अगर आप सिख हैं या किसी भी धर्म और धर्म के साथ संबंधित है, जैसा कि मेरे को मैसेजेस आते हैं कि मैं सिख हूं, तो आप गुरुद्वारे में जाएं। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप मस्जिद में जाकर चढ़ा सकते हैं या किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं ये चने की दाल। दूसरे नंबर पर ग्रह आता है शनि ग्रह। ये 10वें और 11वें घर का कारक है। 10वां घर हमारा कैरियर का है और 11वां घर हमारी इनकम का है। और शनिदेव जो है, जहां पर गुरु ग्रह जहां जिस भाव में भी बैठता है उस भावों के फलों को यानी कि नष्ट करता है, उस भावों के फलों को नाश करता है, वहां पर ही शनिदेव जो होते हैं उस भाव के फल, जिस भाव में भी बैठते हैं उस भावों के फलों को बढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके ये कर्ज वाले घर में बैठ गया है 6th हाउस में, और इन्हीं की सारसती है, इन्हीं की ढैया है और इन्हीं की महादशा या अंतरदशा चल रही है आप पर, तो ये आपके कर्ज को बढ़ा देगा। दुश्मनी, कोर्ट कचहरी, पुलिस का चक्कर भी डलवा सकता है, सेहत तो खराब कर ही देते हैं, झगड़ा तो आए दिन कोई ना कोई सर पर पड़ा ही रहता है। इंसान अगर खुद झगड़ा नहीं करेगा तो कोई उससे आकर झगड़ा कर लेगा। अगर 8th हाउस में है तो 8th हाउस में तो समझ लीजिए ये सेहत को भी बहुत बुरी तरह डैमेज करता है, संतान पक्ष को भी बहुत बुरी तरह डैमेज करता है, कैरियर को तो तबाह कर देता है, कई बार मैंने देखा है, और इंसान की बदनामी बहुत जबरदस्त करवाता है। ऐसे ही अगर आपके 12वें भाव में है तो यहां के भी फलों को अननेसेसरी खर्चे आपके होते ही रहेंगे, कर्ज आपके सर पर चढ़ता ही रहेगा, आपको समझ ही नहीं आएगा। वो ग्रह 5 भाव जो है गुरु ग्रह के अंडर आते हैं और 2 भाव जो है शनि देव के अंडर आते हैं।
12 में से 7 भाव जो है इन्हीं 2 ग्रहों के ठीक करने से आपको जो है अच्छे फल देने लग पड़ते हैं। रोजमर्रा की दिक्कतें जो है इंसान को, कि जैसे कारोबार वाला कहता है कि मंदा पड़ा हुआ है, कर्ज चढ़ा हुआ है, नौकरी वाला इंसान कहता है कि मेरी इनकम इतनी नहीं है, बहुत मुश्किल से गुजारा चल रहा है, कंपटीशन बहुत है, बॉस खुश नहीं रह रहा। तो ये 2 ग्रहों के उपाय, जैसे कि 1.25 किलो चने की दाल गुरु के लिए, गुरुवार वाले दिन 4 गुरुवार आपने इसको जाकर शिव मंदिर में ब्राह्मण को दान करना है। ऐसे ही 1.25 किलो काले उड़द की दाल और 1 तेल की बोतल काले कलर के कपड़े में लपेटकर आपने जाकर इसको अपने शिव मंदिर को में शाम के वक्त आपने रखना है। अगर ये भी ब्राह्मण के हाथ में दे आए तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो शिव मंदिर में जाकर आप रख सकते हैं, नहीं तो शनिदेव के मंदिर के बाहर बैठे किसी जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं, किसी गरीब की झुग्गी झोंपड़ी में जाकर उसको दान कर सकते हैं, नहीं तो आपके घर में जो भी सेवादार या सेविका आपका काम करती है, झाड़ू पोछा आपके घर में करती है, उसको अगर आप शनिवार वाले दिन ये दान करते हैं तो आपको शनि ग्रह की पीड़ा से शांति मिलती है। इन दोनों ग्रहों की कृपा हो जाती है, तब इंसान रोता नहीं है, वो अर्श से यानी कि वो फर्श से अर्श तक पहुंच जाता है। धन्यवाद, नमस्कार।